दमोह के दंगल की बात करेंगे, जहां उपचुनाव का शोर बस अब से कुछ देर बाद खत्म होने वाला है, थमने वाला है। खबर यह कि कांग्रेस प्रत्याशी भी कोविड पॉजिटिव इस बीच हो चुके हैं और अब कांग्रेस भाजपा ने प्रचार को खत्म होते ही नई जुबानी जंग छेड़ दी। एक दूसरे पर आरोप लगाने शुरू कर दिए कि दमोह में कोरोना किसने फैलाया। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने आरोप लगाया कि बीजेपी नेताओं ने दमोह में कोरोना फैलाया है। पीसी शर्मा ने कहा कि मैं चुनाव आयोग से मांग कर रहा हूं कि दमोह में बाहरी नेताओं को जाने से रोका जाए, लेकिन सरकार ने और आयोग ने एक न सुनी। दमोह के आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। दमोह की जनता को संकट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डाला है। पीसी शर्मा ने कहा, मुख्यमंत्री जी चुनाव में रैली करते रहे, जनता से हाथ मिलाते रहे, आखिरी दिन ढोंग करके रोड शो को कैंसिल किया। पीसी शर्मा के आरोप पर पलटवार करते हुए बीजेपी के प्रदेश मंत्री राहुल कोठारी ने कहा कि दमोह में कोरोना संक्रमण कांग्रेस नेताओं की रैली और रोड शो से फैला है। नेता बिना मास्क के रैली करते देखे। दमोह चुनाव में भारत निर्वाचन आयोग के प्रोटोकॉल। दमोह में कोरोना संक्रमण कांग्रेस नेताओं की रैली और रोड शो से फैला है। नेता बिना मास्क के रैली करते देखे। दमोह चुनाव में भारत निर्वाचन आयोग के प्रोटोकॉल का बीजेपी ने पूरी तरह पालन किया। और संक्रमण वहाँ फैला है बीजेपी की सरकार की वजह से। वहाँ के डाटाज बता नहीं रहे, लेकिन जनता राहुल लोधी से और भारतीय जनता पार्टी से बदला लेने के लिए उतारू है। कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से काम करती आई है, जिस तरीके से उसके नेता रैली निकाल रहे हैं, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि उनके खुद के नेता क्वारंटाइन होने के बावजूद भी प्रचार कर रहे हैं, उससे साफ स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी को जनता से कोई सरोकार नहीं है। कोरोना फैलाने के मामले में यदि कोई सबसे आगे है तो कांग्रेस पार्टी के नेता ही हैं। और नवीन कुमार सिंह हमारे साथ में जुड़ गए भोपाल से, हमारे सहयोगी। नवीन, बस अब कुछ मिनट या अंतिम घंटा हम कह सकते हैं जिसके बाद प्रचार का शोर थमेगा, लेकिन एक नई बहस ये छोड़े जा रहा है कि दमोह में कोरोना किसने फैलाया। बिल्कुल पुनीत, मध्य प्रदेश में 9,000 केस आए हैं पिछले 24 घंटे में और ये अब तक का रिकॉर्ड है। इससे ज़्यादा केस अब तक पिछले एक साल सवा साल में नहीं आए हैं। दमोह में उपचुनाव चल रहे हैं लगातार। कांग्रेस बीजेपी के बड़े नेता वहां पर रैलियां कर रहे हैं। न सिर्फ अभी जब ये केसेस बढ़ना शुरू हुए, बल्कि पिछले महीने डेढ़ महीने से लगातार भाजपा कांग्रेस के बड़े नेताओं ने वहां कैंप किया हुआ है। बड़ी बड़ी गाड़ियां वहां घूम रही हैं। दमोह के लोग भी हैरान हैं कि आखिर भाजपा और कांग्रेस के लिए ये सीट इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। ना इस सीट के जीतने से ना किसी की सरकार पर सेहत पड़ना है, ना किसी की सरकार बननी है, लेकिन दोनों ही पार्टियों के बड़े नेता इतने गंभीर संकट काल के दौरान इतनी दिलचस्पी दमोह में क्यों ले रहे हैं, ये दमोह के लोग भी जानना चाहते हैं। 2 लाख मतदाता हैं। हालांकि वो 17 तारीख को अपना फैसला सुनाएंगे, लेकिन इन सब के बीच में दोनों ही पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। अब ये एक नई बहस दमोह में बीजेपी और कांग्रेस के बड़े नेता आज शाम के बाद से छोड़े जा रहे हैं। ये कोरोना किसने फैलाया दमोह में। लगातार दमोह में भी केस आ रहे हैं। बार बार सरकार से भी सवाल ये पूछे गए कि क्या दमोह में कोरोना नहीं है। लगातार वहाँ भी 20 के ऊपर 25 के ऊपर केसेस बराबर आ रहे हैं। हालांकि ये वोटर्स भी समझ रहे हैं कि किन वजहों से कोरोना के केसेस में दमोह में इजाफा हो रहा है और 17 तारीख को वो ईवीएम में अपना बटन दबाकर अपना फैसला ज़रूर सुनाएंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि बेरोज़गारी, स्थानीय मुद्दे, दल बदल करने जैसे बड़े मुद्दे, ये इन सब के बाद अब ये एक नया मुद्दा आ गया जो अगले 48 घंटे के भीतर दमोह के वोटर्स के जहन में रहने वाला है कि आखिर अब जब चुनावी शोर थम जाएगा, जब पिछले 1 महीने से लगातार इस तरीके से प्रचार ज़ोरदार तरीके से हो रहा है, जब उसके बाद अब जब आज शाम के बाद जब प्रचार थमेगा, तब दमोह के वोटर्स को लगेगा कि आखिर इतना सन्नाटा, इतनी शांति अचानक क्यों है और ये स्थितियाँ कोरोना की इस तरीके से कैसे बढ़ी। और 17 तारीख के बाद जब वोटिंग हो जाएगी, उसके बाद दमोह का जो वोटर है वो ये ज़रूर जान पाएगा कि अब 17 तारीख के पहले तक किस तरीके का मजमा यहाँ पे लगा रहा और किन लोगों की वजहों से दमोह में कोरोना ने हालात बिगाड़े हैं। हालांकि चुनाव में इस मुद्दे के अलावा कई सारे ऐसे मुद्दे हैं। कांग्रेस पार्टी दल बदल के मुद्दे के साथ मैदान में है। बार बार वोटर्स के बीच में ये बताने की कोशिश कर रही है कि राहुल लोधी जो कभी कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे और वो दल बदल के खिलाफ थे, वो खुद बीजेपी पर विधायकों की हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप लगाते थे और अब जो वो खुद ही
आप भाजपा में शामिल हो गए हैं तो क्या माना जाए। बार बार कांग्रेस के नेता वहां जाकर ये दावा कर रहे हैं कि 35 करोड़ रुपए में उनके विधायक थे, कांग्रेस के विधायक, वो बिके हैं। राहुल लोधी बार बार ये आरोप लगाते हैं कि मध्य प्रदेश की जो कमलनाथ जी की सरकार थी, 1.5 साल जो सरकार चली, गवर्नेंस ठीक नहीं था, विधायकों की सुनवाई नहीं थी, गड़बड़ घोटाले उस सरकार में ज़्यादा होते थे। इसी बात से तंग आकर वो भाजपा में शामिल हो गए। इधर पूरी सरकार जो मध्य प्रदेश की है वो दमोह चुनाव में रही। प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा दमोह में लगातार कैंप किए हुए थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बड़े बड़े दौरे हुए, हालांकि कल उनका दौरा था, उन्होंने निरस्त कर दिया चूँकि कोरोना की कई सारी महत्वपूर्ण बैठकें भोपाल में लेनी थी। लेकिन इनके अलावा स्वास्थ्य मंत्री से लेकर तमाम पूरा मंत्रिमंडल दमोह उपचुनाव में व्यस्त रहा। बार बार ये बताने की कोशिश की गई कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल के दौरान ही मध्य प्रदेश में खुशहाली आई है और रहेगी। इसके पहले भी जो 15 साल भाजपा की सरकार रही है उसने ये दिया है। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज को लेकर भी एक बड़ा भारतीय जनता पार्टी के नेता मध्य प्रदेश सरकार के तमाम जो मंत्री हैं वो वोटर्स के बीच में हैं। अब 17 तारीख को वोटिंग होनी है पुनीत, देखना दिलचस्प होगा कि दमोह के वोटर क्या फैसला लेते हैं। हालांकि ये तो तय है कि इस दमोह की सीट जीतने से न सरकार की सेहत पर कुछ असर पड़ना है, न ही कांग्रेस के फिगर पर विधानसभा के भीतर कुछ फिगर पड़ना है। लेकिन ये ज़रूर है कि दोनों ही पार्टियों के लिए ये जीत मायने रखती है। साल 2023 में विधानसभा चुनाव है, अगर ये सीट जीतते हैं तो दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ताओं का जो है मनोबल आगे बढ़ेगा। चलिए देखते हैं कि दमोह की जनता जितने मुद्दे आप बता रहे हैं उनमें से मुद्दों के आधार पर खुद का क्या फैसला देती है, क्योंकि दोनों पक्ष एक दूसरे पर ही इन मुद्दों को लेकर आरोप मढ़ते आए हैं। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरी जानकारी के लिए।